क्या है? लेसन प्लान एक शिक्षक की योजना है जो वो किसी पाठ्य को पढ़ाने से पहले अपने अंदर बनाता है। वो ये सोचता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है। इसको हम कह सकते हैं कि टीचर्स प्लान टू टीच एन इंडिविजुअल लेसन। आमतौर पे हम लोग भी पहले से भी लेसन प्लान जब बना रहे होते हैं तो उसमें ये सोचते हैं कि हमारी प्रस्तावना क्या होती है, हमें क्या क्या चीज़ें पहले बोलनी है, फिर हमारा प्रस्तुतिकरण क्या होगा, हम अभ्यास क्या करवाएंगे बच्चों से, बच्चे उसको कैसे अपने इंडिविजुअल काम करेंगे और उसका पुनरावलोकन, उसकी समराइज कैसे करेंगे। ये पहले हम लोग इन्हीं 5 स्टेप्स में काम क्या करते थे और ये 5 स्टेप्स आज भी हैं, लेकिन हमने उसका ये नया नाम आया है उसका कि ये ओपनिंग हम उसको कहते हैं। और ये आई डू, वी डू, यू डू, क्लोजिंग, ये 5 स्टेप्स में है। आप अगर कह सकते हैं इसको, अगर हम ग्राफ के ज़रिए देखें तो ये लेसन प्लान में जो ओपनिंग का पोर्शन होता है, ये अगर इसको 3 हिस्से में बांटते हैं हम लोग, और ये टीचर के नज़रिए से, जब टीचर किसी चीज़ का वो स्टार्ट कर देता है, उसके बाद बच्चों के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए और बातों को आगे बढ़ाता है, चाहे वो कोई गतिविधि हो, चाहे वो कोई कहानी हो, उसके बाद फिर जो है वो जो स्टार्ट होता है वो अपने पाठ की तरफ आता है। तो ये पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन वो आई डू का पोर्शन होता है, ये वी डू का है और ये यू डू का पोर्शन है। स्टूडेंट के नज़रिए से जिस वक्त में टीचर्स का आई डू हो रहा होता है, उसमें स्टूडेंट्स का बहुत कम स्पेस आप देखेंगे यहाँ पर ये पैसिव हुआ करता है। आई डू के वक्त में इसकी पोजीशन बहुत कम होती है। वी डू में इंडिविजुअल, आई डू, वी डू में टीचर्स से स्टूडेंट दोनों चूँकि साथ साथ काम करते हैं, दोनों का बराबर होगा। यू डू का जो पोर्शन होता है उसमें टीचर्स बहुत कम एक्टिव होता है और स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये यू डू का है। हम ये देखते हैं कि ये जो 5 स्टेप्स हैं, ओपनिंग, आई डू, वी डू, यू डू एंड क्लोजिंग, ये 5 स्टेप्स एक लेसन प्लान को पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आइए हम, जब आप लेसन प्लान बना रहे होते हैं तो सबसे पहले आप एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव तय करते हैं। जैसे इस लेसन प्लान में हमने एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव तय किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो उसके बाद पहला काम ये होता है कि आप ओपनिंग करते हैं किसी चीज़ को। ओपनिंग इन द सेंस के प्रायर नॉलेज से बच्चों को जोड़ते हैं। उसके बारे में हमने पहले ही बात बताई है कि इसमें आप कोई स्टोरी हो सकती है, या कोई कन्वर्सेशन कर सकते हैं, या कोई राइम्स हो, या एक्टिविटीज़ हो, या किसी पिक्चर कार्ड्स पर बात हो, या किसी सिनेरियो पे बात हो, किसी घटना पे बात हो। तो जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फोकस करना है तो हम यहाँ पर पूछेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट, सुपर मार्केट। हम सुपर मार्केट में क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि आंसर्स इसका आए कि द मैन इज़ picking the fruits, the woman is picking the vegetables. Here the child is pushing the trolley. Here the salesman is billing. Here 2 men are talking. Here the girl is picking the bag. तो इस तरह के आएंगे तो इसमें बातचीत होंगी, और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो ये जो पोर्शन होगा जिसमें हम लोग बातचीत करवाना शुरू करते हैं, यानी प्रायर नॉलेज से जोड़ते हैं, या अभी जो कंटेक्स्ट है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारा ओपनिंग कहलाता है। अब ओपनिंग के बाद जो दूसरा जो होता है वो हमारा होता है ओपनिंग में आमतौर पे स्टोरीज़, कन्वर्सेशन, राइम्स, एक्टिविटीज़, पिक्चर कार्ड्स या किसी सिनेरियो, या शॉर्ट सेंटेंसेस की बात होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं वो जो पोर्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं आई डू का पोर्शन। आई डू ये चूँकि हमारा एक मॉडल होता है, तो इसमें उन सेंटेंसेस को, जैसे कि आई डू में हम लोग ब्लैक बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस जो इसके रिलेटेड हों, जैसे आपने एक सब्स्टिट्यूशन बना दिया बोर्ड पे और फिर उसको कह रहे हैं कि यहाँ पे
यहाँ लिखा आपने आई यू वी ही, इस तरह के टेबल बना दिया आपने। यहाँ पे इज एम आर लिखा, और यहाँ पे आप लिखा इसमें कि प्लेइंग, रीडिंग, जंपिंग, राइटिंग, पिकिंग, और भी इसको बड़ा कर सकते हैं, आगे सेंटेंस आप बना सकते हैं इसको बच्चों के लेवल के हिसाब से। तो ये जो आप काम करवाएंगे, जो आप खुद करेंगे, आप एक मॉडल के तौर पे कहेंगे और कहेंगे कि देखिए इसमें इस तरह से हम कर सकते हैं कि आई एम प्लेइंग, यू आर राइटिंग, ये जो बातें होंगी, ये एक तरह से आपका मॉडल होगा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डील करेगा। तो ये पोर्शन जो होता है जिसमें पूरी तरह से आप एक्टिव होते हैं और बच्चे पैसिव होते हैं, ये कहलाता है आई डू का फेज़। आई डू के फेज़ पे जब आप पूरा टाइम दे देते हैं, इसमें लगभग तो ये 25% होता है जो आई डू का फेज़ होता है। जितना भी आपके जैसे आपका लगभग 10 से 15 मिनट तक आप इस पर बात करेंगे। उसके बाद जो फेज़ आता है वो वी डू का फेज़ होता है। वी डू का फेज़ वो होता है जिसमें हम लोग बच्चों को की मदद करते हैं, या कुछ इसमें कुछ ड्रिल करवाते हैं, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें गैप एंड क्यू के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो वी डू का पोर्शन है। जैसे आपने इसमें कह दिया कि एक सेंटेंस आपने दे दिया और आपने लिख दिया यू आर, और यहाँ पे आपने भर दिया, और इसको कहते हैं गैप एंड क्यू कहते हैं, ए बुक। अब यहाँ पे बच्चों को भरना है इसमें, और थोड़ी सी आपके भी मदद की जरूरत होती है। यहाँ पर क्या भरेंगे, यू आर रीडिंग ए बुक। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, या मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हुए, आपने एक क्वेश्चन दे दिया उसमें, जैसे आप ये तो हो गया गैप एंड क्यू के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे आपने कह दिया कि आई एम टू स्कूल। अब यहाँ पे इसको बच्चे को भरना है मल्टीपल चॉइस के कि गोज़ होगा या गो होगा या गोइंग होगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, तो ये क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन थे, इसके खूब ड्रिल करवानी है। आपका सपोर्ट होगा, टीचर्स का सपोर्ट होगा, बच्चे खुद से करेंगे, तो ये पोर्शन जो होगा वो कहलाएगा वीडू का पोर्शन कहलाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूडू। यूडू में जो है वो होता, जो हम लोग वर्कशीट पे काम करवाते हैं, या अब वो उनका रोल प्ले होता है, रोल प्ले करवा सकते हैं इसमें, या किसी कोई वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई इस तरह का होगा। जैसे कि आप एक आपने दे दिया कि इसमें क्या भरना चाहिए, और उसमें इंग वाले भरने हैं कि इसमें एस लगा हो, ये एस लगा हो, इस तरह के भाव भरने। तो ये इस तरह का जो वर्कशीट पे बच्चे जो इंडिविजुअली काम करते हैं वो हो गया आपका यूडू का पोर्शन। और जैसे इसमें आपने कुछ करवानी है, जैसे आपने कहा कि एक बच्चे को खड़ा किया और टीचर ने कहा रीड, और स्टूडेंट ने जवाब दिया आई एम रीडिंग। तो ये जो क्वेश्चन बच्चों का हुआ, तो ये भी एक तरह का, जैसे टीचर ने कहा किसी दूसरे बच्चे को सिंग, और स्टूडेंट ने जवाब दिया ही इज सिंगिंग। तो इसमें इंडिविजुअल जो बच्चे काम कर रहे हैं उसमें बच्चे का इसमें होता है, ये क्वेश्चन जो है यूट्यूब का रहता है। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है क्लोजिंग में। हम स्टूडेंट्स के ज़रिए हम जो है वो समराइज़ करवाते हैं उनको, उनकी कॉपियों की पेयर चेकिंग करते हैं। पेयर चेकिंग इन द सेंस, जो बच्चे तेज़ बच्चे हैं उन बच्चों से उनकी कॉपियाँ चेक करवाते हैं और उनका होमवर्क देते हैं, और ये पता करते हैं कि हमने आज क्या सीखा और क्यों सीखा।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों सीखा और जो कुछ हमने सीखा है उसका रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारा क्या इस्तेमाल है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग ओपनिंग से जब शुरू करते हैं, ओपनिंग और आई डू, वी डू, यू डू और क्लोजिंग, ये एक पूरा एक पार्ट को एक पूरी एक योजना है जिसमें हम लोग पूरे पार्ट में हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ समाप्त करना है। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम आई डू के तरफ से कर रहे हैं कि आई डू वाले में हम जब भी कोई पार्ट करते हैं तो उसमें हम लोग पहले उसका एक सेक्शन, डिफरेंट सेक्शंस बनाते हैं उसमें, और फिर उसको सेक्शंस का सीक्वेंस देखते हैं कि सीक्वेंस उसका सही है कि नहीं, और फिर उसके बाद उसका सबमिशन भी करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब ये कि जितना भी आपने जैसे भी आज हम लोगों ने जो बनाया था, हमारा लेसन प्लान था, वो हमारा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमें सब सिचुएशन टेबल बनाने हैं, फिर उसके सेंटेंसेस लिखने हैं उस पर, फिर बच्चों को रोज़ाना की ज़िंदगी में उसको जोड़ना है, या पहले से हमने जो कुछ पिक्चर्स पे जो हमने काम किया, तो सारे का एक सीक्वेंस होना चाहिए। अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे, फिर उसके सीक्वेंस होंगे और सारे सीक्वेंस को हम को एक साथ जोड़ेंगे, जिसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन होगा या कॉम्बिनेशन होगा। तो ये सारा पूरा जो है एक लेसन प्लान का एक पूरा हिस्सा होता है। आई थिंक इस तरह के लेसन प्लान अगर हम लोग बनाते हैं तो हमारा लेसन बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चों को डिलीवर होगा और बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।